जानिए गुजरात के वीर राजपूत योद्धाओं के बारे में, जिन्होंने ना ही कभी किसी के सामने सर झुकाया है, ना ही कभी हार मानी है। अपनी प्रजा के रक्षार्थ अपनी और अपने परिवारों की गर्दनें कटवाई है, लेकिन कभी विदेशी आक्रमणकर्ताओं के आगे झुके नहीं। एक चंपानेर पावागढ़ के खींची शाखा के चौहान, अपने से कई गुना ताकतवर कर्णावती अहमदाबाद की सल्तनत की नाक के नीचे उससे संघर्ष करते हुए चंपानेर के खींची चौहानों ने 200 साल तक स्वतंत्र राज किया। अंत में रावलपति जय सिंह जी महमूद बेगड़ा के साथ 20 महीने चले युद्ध के बाद पकड़े गए। उनकी वीरता से प्रभावित हो बेगड़ा ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने पर जान बख्शने और राज्य वापस करने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने इसकी जगह मौत स्वीकार करी। 2 जाम नरपतजी जाडेजा। जाम नरपतजी ने गजनी के फिरोज शाह बादशाह का सर उसी के दरबार में काट डाला था। अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वे गजनी को जीतकर वहां के सम्राट बने। 3 जाम अबडाजी अड़भंग जाडेजा। इन्होंने 140 मुस्लिम लड़कियों को बचाने के लिए दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन की विशाल सेना से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। 4 जाम साहेबजी पब्बाजी और रवाजी जाडेजा। इन्होंने सिंध के मिर्जा ईशा और मिर्जा सले को झारा के युद्ध प्रथम में बुरी तरह हराया। 5 जाम सताजी कुंवर अजाजी और मीरामंजी। हाला जाडेजा कर्णावती अहमदाबाद के सुल्तान मुजफ्फर शाह को दिल्ली के बादशाह अकबर से बचाने के लिए भूचरमोरी में युद्ध किया और वीरगति प्राप्त की। जूनागढ़ के नवाब और लोमाकाठी की दगाबाजी की वजह से जीता हुआ युद्ध हारे। 6 राव देशलजी जाडेजा ईरानी आक्रमणकर्ता। शेर बुलंद खान की सेना के आगे अपने बहुत कम योद्धाओं को लेकर देशलजी ने विधर्मियों को अपने पैरों तले कुचल डाला। ईरानी सेना पागल कुत्तों की तरह भागने को मजबूर हो गई। 7 लाखाजी जाडेजा विंजाण सिंध के गुलाम शाह कलहोरा से झारा के दूसरे युद्ध में लड़े। अद्भुत शौर्य प्रदर्शित कर वीरोचित मृत्यु को प्राप्त हुए। 8 रायसंघजी झाला हलवद अकबर के दरबार के पंजहत्था पहलवान के साथ लड़े। रायसंघजी की मुट्ठी के एक ही प्रहार से पहलवान का सिर उसके धड़ में घुस गया। अतुलनीय पराक्रम का उदाहरण। 9 राणजी गोहिल कर्णावती अहमदाबाद के सुल्तान को युद्ध में हराकर वापस लौट रहे थे, लेकिन उनकी रानियों ने गलतफहमी की वजह से जौहर कर लिया। ये देख राणजी गोहिल वापस सुल्तान की सेना पर टूट पड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। 10 मोखड़ाजी गोहिल दिल्ली के सुल्तान की सेना के साथ युद्ध। सिर कट जाने पर भी धड़ लड़ता रहा। अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन। 11 लाठी के वीर हमीरजी गोहिल 16 साल की उम्र में सोमनाथ मंदिर की रक्षा हेतु अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर मुजफ्फर शाह की सेना से भिड़ गए। उन्होंने कहा, भले कोई आवे ना आवे मारी साथे, पण हुन जैस सोमनाथ नी सखाते। कोई मेरे साथ आए ना आए, लेकिन मैं सोमनाथ की रक्षा के लिए जाऊंगा। सोमनाथ महादेव को सिर अर्पण कर युद्ध किया। विधर्मियों को काटते काटते रणशैया पर सो गए। 12 लखधीरजी परमार मूली हेजत खां की पुत्री को बचाने के लिए सिंध के पादशाह की सेना से लड़े। लखधीरजी और उनके परिवार ने सिंध की सेना का बहादुरी से सामना किया और वीरगति को प्राप्त हुए। 13 राणनवघन जूनागढ़ अपनी मुंहबोली बहन जाहल को बचाने के लिए सिंध पर आक्रमण किया। बादशाह को मारकर बहन जाहल को छुड़ाकर लाए। 14 सोलंकी वंश में जन्मे कालरी के वत्सराज उर्फ वत्सराज दादा गुजरात के सबसे बड़े लोक देवता हैं। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए विवाह के फेरों से उठकर आकर युद्ध किया और सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहा। आज गुजरात के घर घर में इनकी पूजा होती है। 15 पाटन के सोलंकी वंश की रानी नायकी देवी के सेनापति वीरध्वल वाघेला और भीमदेव सोलंकी पाटन। भीमदेव और सेनापति वीरध्वल जी ने मोहम्मद गौरी की सेना को आबू के पर्वतों में कुचल डाला और कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना को भी गुजरात के बाहर खदेड़ दिया। 16 करणदेव वाघेला पाटन अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना के साथ लड़े, हार गए, लेकिन झुके नहीं। जंगलों में जाके अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे और वीरगति को प्राप्त हुए। 17 वीर सिंह वाघेला कलोल कलोल के वाघेला सरदार ने गुजरात के सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा का सामना किया। सुल्तान वीर सिंह की रानी से शादी करना चाहता था। वीर सिंह बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रानी ने भी कुएं में कूदकर
अपनी जान देकर स्वाभिमान की रक्षा की। 18 इडर में राठौड़ों ने सैकड़ों साल तक अपने बगल में स्थित कहीं ज्यादा ताकतवर मुस्लिम सुल्तानों से लड़ते होने के बावजूद अपना अस्तित्व बनाए रखा और मस्जिदों को तोड़कर वापस मंदिर बनाते रहे। राव रणमल ने अपने से कई गुना ताकतवर सुल्तान मुजफ्फर शाह को बुरी तरह हराकर उसका घमंड तोड़ा। ये तो सिर्फ विधर्मियों से लड़ने वालों की छोटी सी झांकी है। अभी गुजरात के राजपूतों पर ही पूरी फिल्म आनी बाकी है। आगे की पोस्टों में अगर इन महापुरुषों पर और जानकारी चाहिए तो कभी इतिहास के पन्ने खोल के देख लेना। जय माता जी, जय राजपूताना।